बच्चों, आज हम आप लोगों को पोलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 5x² minus 8x minus 4 and verify the relation between 0 and its coefficient। समझिए क्वेश्चन। अब देखो यहाँ 5x² माइनस 8x माइनस 4 जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? यूजिंग फैक्टराइज मेथड 5x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। 5x कैन बी कॉमन, क्या होगा? x माइनस 2 होगा। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? प्लस 2 x माइनस 2 क्या होगा बताइए? x माइनस 2 एंड दूसरा क्या होगा फैक्टर? 5x प्लस 2। अब चूंकि जीरो निकालना है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 होगा एंड 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2/5। तो जीरो कितना हो गया? 2 जीरो हो गया। तो मान लो एक जीरो का हम अगर अल्फा मानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2/5 होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का निकल गया, जो व्हाट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब सेकेंड पार्ट है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने तरह का रिलेशन था? 2 रिलेशन था। क्या था? पहला सम ऑफ जीरो इक्वल टू दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a एंड दूसरा क्या रिलेशन था? प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब सम ऑफ जीरो निकालने पहला सम ऑफ जीरो क्या होगा? पहला जीरो अल्फा क्या? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस माइनस 2/5। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा एलसीएम। क्या होगा? 10 माइनस 2 कितना होगा? 8/5। तो सम ऑफ जीरो कितना हो गया? 8/5 एंड माइनस b/a। माइनस बी क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 8, तो माइनस 8 हो गया। a क्या है? 5 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8/5। तो सम ऑफ जीरो क्या आया? 8/5 एंड माइनस b/a क्या आया? 8/5। देयरफॉर पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a वेरीफाइड। पहला रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब आपको दूसरा रिलेशन निकालना है। दूसरा रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है? 2 और बीटा क्या है? माइनस 2/5। तो कितना हो गया? माइनस 4/5 एंड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। तो c/a इज इक्वल टू क्या होता है? c क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म, तो माइनस 4। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² 5। तो यह भी आया माइनस 4/5। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी माइनस 4/5 और c/a भी माइनस 4/5। देयरफॉर सेकेंड लॉ इज देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a वेरीफाइड। इस तरह से हम देख लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। तो क्वाड्रेटिक में 2 होता है रिलेशन। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a दैट इज अल्फा इंटू बीटा c/a एंड सम ऑफ जीरो माइनस b/a। तो माइनस दोनों का वैल्यू निकाल के वेरीफाई हो गया। दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर दोनों इक्वल होता है इट मीन्स रिलेशन इज वेरीफाइड। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप बना लीजिएगा।
सेकेंड टाइप क्वेश्चन इज, अगर सम ऑफ जीरो दिया हुआ रहेगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सपोज सी द क्वेश्चन इफ सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1/4 and product of zeros equals to 1 is 1/4, product is 1 minus 1 पुट कर दो, ठीक है ना। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरो मीन्स अगर जीरो लेट मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -1/4। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा x, देयरफॉर x² अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है इंटू x हो गया, प्लस अल्फा बीटा -1 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ फ्रैक्शन में है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम अगर 4 लेते हैं तो 4x² होगा, -x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ 1/4 है, इसको सिंपल करेंगे तो क्या होगा, डिनोटर को हम हटा देते हैं, है ना। तो क्या होगा, देयरफॉर सिंपल फॉर्म हो जाएगा 4x² - x -4, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरह से हम अगर जीरो दिया रहेगा तो दोनों का सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, पुट कर देंगे। अगर सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है तो फिर दोनों को सम नहीं करना है, प्रोडक्ट ने ऑलरेडी दिया हुआ है, इस केस में हम उसका वैल्यू पुट करके इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरह क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की तरह था नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर यह क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कर लो क्वेश्चन है, अगर इफ क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ x प्लस a is a factor of polynomial 2x cube 2x square plus 2ax plus 5x plus 10. Find the value of a. मान लो यह क्वेश्चन है, x प्लस ए ये फैक्टर, x प्लस ए ये फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर इस चीज में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या पूरा पुट करना पड़ेगा, यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू ए, ये पुट करो यहाँ पर, x प्लस ए इक्वल टू x प्लस ए फैक्टर है, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू -a, प्लस ए उधर ले जाएंगे तो -a हो जाएगा, x इक्वल टू -a, तो क्या होगा 2 इंटू -a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस 5 इंटू a, यानी a का वैल्यू क्या है यहाँ, सॉरी x इक्वल टू -a, तो -a होगा। 5 इंटू a के x की जगह क्या लिखोगा -a प्लस 10, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, यह कितना हो गया प्लस माइनस कितना हो गया a इंटू a स्क्वायर -2a स्क्वायर, सो यहाँ लिखोगे -2a स्क्वायर -5a प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि रिमाइंडर 0 है, इक्वल टू रिमाइंडर 0 होगा। तो यह 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो -5a प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 5a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू क्या होगा 10/5, कितना हो गया 2, a का वैल्यू 2 निकल गया। तो इस तरह से हम अगर फैक्टर दिया रहेगा, फैक्टर मीन्स रिमाइंडर, अगर यह x प्लस ए
फैक्टर है, इसका मतलब अगर x इक्वल टू प्लस है तो माइनस ए पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 कर दिए, इक्वल टू 0। इस तरह से ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम अगर क्यूबिक या 4 डिग्री अगर पॉलिनोमियल है तो उस केस में अगर 2 जीरो दिया रहेगा या 3 जीरो दिया रहेगा तो चौथा जीरो निकालेंगे। इस तरह क्वेश्चन, तो एक तरह क्वेश्चन लिखे तो फाइंड ऑल द जीरो, क्वेश्चन मान लो देखो, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x plus 2 क्या है 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x plus minus 5 if its two zeros are a square root of 5/3 and minus a square root of 5/3। ठीक है ना। अब बताइए क्वेश्चन में यह कैसा पॉलिनोमियल है। x का मैक्सिमम पावर 4 है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो कितने जीरो होंगे, 4 ही जीरो होंगे ना। ठीक, अब आपके पास कितना जीरो दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 एक जीरो और दूसरा जीरो दिया हुआ है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, 2 जीरो है। अब इसका मतलब 2 जीरो और निकालना है, तो 2 जीरो निकालेंगे कैसे। जीरो क्या होता है, x का वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इसका मतलब क्या होगा, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, इसको इस साइड ले आएंगे तो x माइनस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0। दूसरा जीरो एंड x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, माइनस सेकेंड जीरो 5/3, इधर ले आओगे तो क्या होगा, x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0। अब यह भी जीरो है, यह भी जीरो है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू, यह भी जीरो है, यह भी जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, जीरो लिख देंगे। अब बताइए इसको प्रोडक्ट करेंगे किस फॉर्मूला पर है, a प्लस बी, यह हो जाएगा a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। इससे क्या निकल जाएगा बताइए, तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर होगा माइनस 5 इज इक्वल टू, अब इस रूट को डिनोमिनेटर इधर लेंगे तो क्या होगा, बाई 3 इज इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यह जो 0 है इतना आया क्वाड्रेटिक, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडर का काम करेंगे और यह डिविडेंड का। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे। क्लियर, समझ में आया। पहले जो 0 दिया हुआ था x का, दोनों को यह वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू इसको मान करके यह वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह रिलेशन आया 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको इससे क्या करेंगे, यह जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उससे उसमें डिवाइड करेंगे। तो अब हम उसको डिवाइड करते हैं, तो देख लीजिए डिवाइड कैसे होता है। आप तो डिवीजन जानते हैं, तो हम यहाँ पर अब इसको डिवाइड करते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5,
डिवाइड के लिए क्या बताए थे, पहला टर्म में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो यह पहला टर्म की इक्वल होगा। 3 तो अलग है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x4 है, तो कितना से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x4 और प्लस माइनस माइनस 5 को एक्स स्क्वायर से तो 5x स्क्वायर। अब बताइए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ x क्यू है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो हम यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। अगर क्यूब रहता तो हम क्यूब के नीचे लिखते, यहाँ एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। फिर क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो माइनस के लिए साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब तो यह कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 6x क्यूब नीचे नहीं है, यहाँ 6x क्यूब होगा प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यह होगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना लाने के लिए 3, यहाँ 6 है तो 3 2 जा, यहाँ प्लस है प्लस तो प्लस हो जाएगा 2x, तो होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6x क्यूब होगा, फिर माइनस 3 2 जा क्या होगा 5 2 जा 10x हो जाएगा। 10x का यहाँ है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, x के नीचे लिखेंगे 10x। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस होगा, यह कैंसिल हो गया, यह भी माइनस, यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा, और माइनस 10x प्लस यह भी कैंसिल होगा, माइनस 5 होगा। यहाँ क्या है 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3x स्क्वायर 1 बार में लगेगा, यह होगा 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ माइनस है तो प्लस, कैंसिल होगा। तो क्या क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब यह जो क्वेश्चन हुआ यह क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्वाड्रेटिक जब हो गया इसको हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे, इसे 0 निकल जाएगा 2 0, तो हम फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए अब यहाँ लिखेंगे 9 लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फैक्टराइज करने के लिए मिल रहे स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x कॉमन ले लो, x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1, क्या होगा x प्लस 1 होगा, यहाँ भी x प्लस 1 होगा, इजिकल टू 0 कर देंगे। चूंकि 0 निकालना है तो पॉलिनोमियल 0 करना पड़ेगा, तो x प्लस 1 इजिकल टू 0, यहाँ भी क्या होगा x प्लस 1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस 1, x इजिकल टू माइनस 1। तो कितना 0 था पहले, यहाँ 0 आया, माइनस 1 आया, 2 0 आया, सेम 0 आया, लेकिन अलग अलग लिखेंगे। तो देयरफॉर ऑल 0 आर, पहला 0 क्या था, अंडर रूट 5/3 था ना, अंडर रूट और 5/3। दूसरा 0 था अंडर रूट माइनस 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3, तीसरा 0 -1 और चौथा 0 -1। इस तरह से हम चारों 0 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। If 0 of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, then find the value of a and b। यह दूसरे तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेकंड नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका 3 0 दिया हुआ है। पहला 0 क्या है a माइनस बी, दूसरा 0 क्या है a है, और तीसरा 0 क्या है a प्लस बी है। यहाँ क्या है, अब होता है क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है a और b का वैल्यू। तो यहाँ 3 रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरो, और दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, और तीसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज। तो अगर हम करते हैं सम ऑफ जीरोज, तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज,
आप जानते हैं, लिखो वी नो दैट सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है इस केस में, क्वाड्रेटिक में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब सम ऑफ जीरो, पहला जीरो क्या है, ए माइनस बी है, प्लस दूसरा जीरो क्या है, ए है, तीसरा जीरो क्या है, ए प्लस बी है, तो प्लस ए प्लस बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -3, तो माइनस पहले से था -3 हो गया, ए क्या है 1 है तो 1 हो गया, ये हो गया 3 हो गया। अब यहाँ देखें, इसको जोड़ेंगे, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, बी और बी माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, तो 3a इक्वल टू आया 3, तो a के बाद कितना आया, a का वैल्यू क्या आया 3/3, कितना आएगा 1 आएगा, तो a का वैल्यू निकल गया। तो क्या रिलेशन आया, पहला आप लिख लेते हैं a इक्वल टू 1। अब हमको b निकालना है। अब हम दूसरा रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाई ए। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए प्रोडक्ट जीरो क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ क्या आया 1 आया, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी 1 आया, 1 आया। अब ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस बी हो गया, इंटू 1 आया, 1 प्लस बी हो गया, इक्वल टू -1 आएगा। अब यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बी हो जाएगा, इंटू 1 प्लस बी हो गया, इक्वल टू -1। अब बताइए यह किस फॉर्मूला पर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर, तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर, -1 आया, माइनस बी स्क्वायर -1, इसको रहेंगे तो -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, तो माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी का वैल्यू क्या होगा √2। तो इससे हम कह सकते हैं ए का वैल्यू क्या आया 1 और बी का वैल्यू क्या आया √2। इससे हम ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यह आपका इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। तो क्या क्या बनाया, फैक्टर जीरो निकालने के लिए दूसरा क्या किए आप, अगर एक जीरो दिया रहेगा तो वैल्यू निकालने के लिए, अगर 3 या 4 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है, 2 जीरो दिया है, तो उससे हम अदर जीरो भी निकाल सकते हैं, रिलेशन के आधार पर हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह के अब हम बता रहे हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप बता रहे हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल kx² plus 2x plus 3k, then find the value of, then find k। अब आपको इसके लिए क्या है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, यह जानना जरूरी है, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सम ऑफ जीरो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस पॉलिनोमियल में देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन है, यहां लिखिए गिवन सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a,
प्रोडक्ट जीरो क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो माइनस बी क्या है यहाँ पर, 2 है, तो -2, ए क्या है, के है। प्रोडक्ट जीरो सी बाई ए, सी क्या है, 3 के है, ए क्या है, के है। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 3k² इक्वल टू -2k होगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3k² माइनस है तो +2k इजिकल टू 0 हो जाएगा। k कॉमन ले लेंगे तो 3k + 2 इजिकल टू 0 होगा। तो अगर k इजिकल टू 0 होगा और 3k + 2 इजिकल टू 0 आएगा, तो k का वैल्यू आएगा -2/3। अब k का वैल्यू एक 0 आया और दूसरा है -2/3 आया। अब यहाँ देखो, अगर k का वैल्यू 0 करते हैं तो यहाँ k 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए k का वैल्यू हम 0 नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, क्यों नहीं कर सकते हैं, यह कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें तो यहाँ k का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसलिए k का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर k नॉट इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -2/3, तो k का वैल्यू -2/3 होगा इस केस में। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू जीरो एंड कोफिशिएंट, इस तरह से हम जो जैसा कंडीशन दिया रहेगा उस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक ना, इस तरह से लगभग सभी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम बता चुके हैं। ठीक ना, तो अब इसलिए आज यह पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, आपको ऑनलाइन आप जाओ और यूट्यूब पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मिलते हैं तो मिल जाएगा। ठीक ना, और हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।